साहब वृंदनावार, मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित। जैसा कि आपको अवगत करा दूं कि आज हम कौन सा गांव है माध्यमिक शाला झिरिया माध्यमिक शाला झिरिया माता में मौजूद हैं। हमारे साथ में यहाँ के प्रधान पाठक मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सरकारी स्कूलों का जो लेवल है वो क्यों घट रहा है और निरंतर बच्चे और पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों अग्रसर हो रहे हैं, क्या मेन बिंदु है, क्या कुछ आप इस विषय को लेकर कहना चाहते हैं? मैं मानता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों का स्तर बढ़ रहा है और सरकारी स्कूलों का गिर रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा के सरकारी स्कूलों में एडमिट हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों की जनसंख्या बढ़ रही है। शासकीय स्कूलों में बहुत अच्छा काम चल रहा है। 6वीं 7वीं और 8वीं तो करीब करीब अलग अलग क्लासों में कितने कितने बच्चे? अलग अलग 6वीं क्लास में 10 बच्चे हैं, 7वीं में 7 बच्चे हैं और 8वीं में 10 बच्चे हैं। इस टोटल 27 जनसंख्या है। तो 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों ही क्लासों में एक महत्वपूर्ण क्लासें ये हैं, क्योंकि इन्हीं क्लासों पर जो है यूं कहें कि बच्चों का पूरा जीवन और जो ये विषय होते हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चाहे हम किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हों या एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, नौकरी के लिए भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। विज्ञान हो, मैथमेटिक्स हो, कई सारे क्वेश्चंस इन्हीं, क्योंकि हम मानते हैं कि पहले से लेकर 10वीं तक का जो पूरा पढ़ाई होता है कहीं न कहीं पूरा प्रश्न इन्हीं से निर्धारित होता है। और सर, आपके स्कूल में क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिससे बच्चे मानसिक, तार्किक एवं बौद्धिक रूप से मजबूत होते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? बच्चों, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो हर प्रकार से सक्षम हैं। वो हिंदी भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं और गणित भी अच्छे से कर लेते हैं और सामान्य जो ज्ञान रहता है वो भी अच्छे से काम कर लेते हैं। आप जैसे पूरे प्रदेशों के नाम बहुत पूछ सकते हैं। अभी वर्तमान में बच्चों कम से कम 70% बच्चों को मौखिक याद हैं और उनकी राज्य एवं राजधानी है। और 12 खड़ी वगैरह जो रहती है इंग्लिश में, आप कितने ही कठिन शब्द इंग्लिश में लिख दीजिए वो हिंदी में पढ़ लेंगे, या हिंदी में लिख दीजिए वो इंग्लिश में साइंस को पढ़ लेंगे। हमारे बच्चे प्राइवेट से बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट से बहुत अच्छे हैं। दूसरा सर, देहात के हिसाब से। दूसरा ये सर कि कितनी आबादी वाला गांव है, कितने कहाँ से कौन से गांव से आपके स्कूल बच्चे आते हैं? ये बच्चे हमारे यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ करहिया के बच्चे आते हैं और झिरिया माता के बच्चे हैं। तो करहिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 की पब्लिक है और झिरिया माता में 300-350 पब्लिक है। कब से पदस्थ है सर आप यहाँ? सर मैं 2014 से यहाँ हूँ। 2014 से आप यहाँ पर हैं। सर करीब कितना पेमेंट होगा आपका? मेरा लगभग 50 से ऊपर है। 50,000 रुपये से ऊपर है। और 27 बच्चों पे आपने कितने अतिथि शिक्षकों को जगह दी है अभी तक? वहाँ पोस्ट जो बताई गई है कि 3 टीचर मिडिल में होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने 2 अतिथि शिक्षक रखे हैं जो टोटल उनको विषय बताए गए हैं, उसके आधार पर मैंने पोस्टिंग की है उनकी। अच्छा, तो उनकी पोस्टिंग आपने कर दी है। BEd वाले हैं या बिना BEd वाले? वो इसमें एक D.Ed वाला है और एक बिना D.Ed वाले हैं। तो क्या बिना D.Ed वाले को रखना ये लीगल प्रोसीजर है? नहीं है, लेकिन यदि D.Ed वाले कोई आवेदन नहीं आते तो फिर अपन स्वतः व्यवस्था के लिए रख सकते हैं। करीब कितना पेमेंट बन जाता है अतिथियों का भी? अतिथियों का तो उनके कार्य करने पर निर्भर करता है। वो महीने में कितने दिन काम करते हैं उसके आधार पर उनको कितने कालखंड पढ़ाते हैं। अभी जैसा कि आपको पता है एडमिशन चल रहा है जी, क्या आप अनुमान लगा रहे हैं कितने और एडमिशन हो जाना चाहिए? अभी अनुमान और लगा रहा हूँ मैं कि प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कर भी 3 बच्चे और आ सकते हैं। अच्छा, तो प्राइवेट से और दूसरा ये सर कि हम फिर से वही क्वेश्चन दोहरा रहे हैं कि करीब कितनी आबादी है इन दोनों गाँव की? इन दोनों गांव की आबादी लगभग 500-600 के लगभग होगी। दोनों गांव की? जी, दोनों गांव की। और मतलब पानी आने की व्यवस्था हो, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था हो, क्या इसमें? नहीं, हमारे यहाँ सब प्रकार की व्यवस्था है। लैट्रिन बाथरूम भी अच्छे नियमित साफ स्वच्छ होते हैं और अच्छी व्यवस्था है। लैट्रिन बाथरूम में पानी है, नल भी है और जेट भी है।
अच्छा, और बिजली व्यवस्था भी है, हर कमरे में रूम में पंखे भी। अतिथियों की कब ज्वाइनिंग हो, कितना समय हो गया दिन का? अब अतिथियों को अभी इनको 22 तारीख में बुलाया हमने, क्योंकि इनके पहले एक अतिथि और काम कर रहे थे, लेकिन उनकी असहमति होने के कारण फिर इनको इनकी स्थान पर रखना पड़ा। तो क्या नाम देते हैं आपने? मैं दुर्चंद अग्रवाल लिखता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में झरिया माता के प्रधान पाठक अग्रवाल साहब, इनसे हमने चर्चा करी और जो भी कुछ स्कूल का व्यू होगा, जो भी कुछ स्कूल की खामियां होंगी, वो हम आपके सामने रखेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।